हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। सुबह आपसे पूछा भी था और सुबह एक मजाकिया लहजे में कहा गया था कि आपका लॉकडाउन अच्छे से गुजर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉकडाउन किसी का अच्छे से नहीं, घर में बंद रहना किसी को पसंद नहीं है। फिर भी हम कुछ नया करते रहें, कुछ नया सीखते रहेंगे तो ये लॉकडाउन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और हमें अच्छा भी लगेगा। मैं ये शुरुआत की क्लास में भी कहा था, अब फिर से कह रहा हूँ। अगर आपका फिर से लॉकडाउन होता है कल आज में, तो आप कोशिश करिए कि कुछ नया अपने मन में आप अपने लिए ढूंढिए। ठीक है, अपने अंदर का जो हुनर है, जो आप करना चाहते हो, आप उसको ढूंढिए, उसमें वक्त अपना ज़ाया करिए और कुछ सीख कर क्या कहते हैं इस लॉकडाउन को भी बेहतर बना लीजिए, जिससे आपको याद रहे। जैसे मुझे याद रहेगा क्या कहते हैं, मैंने इसमें क्या कहते हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और उसका अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मैंने नशीद भी पढ़ी, उसका भी अच्छा रिस्पांस मिला। मैं कुछ नया कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो आपको भी वो लॉकडाउन फिर याद रहेगा। हम लोग जैसे कि बेटा कई दिनों से एक चैप्टर चल रहा था, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। ठीक है, ये चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बचते हैं इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी होता है, मोबाइल में भी होता है, बुक भी होता है। ठीक है, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है कि क्या कहते हैं मैं आपको अपनी तरीके से उसको सॉल्व करना बताऊं, क्योंकि होता है सब हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हम स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं या कोई टीचर सामने आता है उसको कराता है तो आप उसमें क्या कहते हैं इंटरेस्ट लेते हो और सीखते सीखते हो। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं हम लोग आज जो हमारी क्लास है हमने लिखा भी है एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन। इस चैप्टर का चैप्टर 11 है आपका। ठीक है, उसका नाम क्या है, अल्कोहल्स, फिनाल एंड ईथर्स। हम इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको कराएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत से ऐसे मैकेनिज्म हैं, मैकेनिज्म के रूप में क्वेश्चन है जो हम आपको ऑलरेडी पहले से करा चुके हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको लाता हूँ, आप लोग वीडियो देखिएगा, जब भी देखिएगा अपलोडेड वीडियो है तो देखने से पहले मैंने क्वेश्चन बोल दिया तो अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है और बुक का क्या कहते हैं, ये आपका 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अ, कह रहा है आपको बेंजीन, सांद्र H2SO4 तथा NaOH दिए गए हैं। क्या दिया गया है? आपको बेंजीन, सांद्र H2SO4 तथा NaOH दिए गए हैं। इन अभिक्रियाओं के प्रयोग द्वारा फिनाल के विरेचन का समीकरण लिखिए। ठीक है, फिर सुन लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। आपको क्या दिया गया है? बेंजीन दिया गया है, सांद्र H2SO4 दिया गया है और क्या दिया है? NaOH दिया गया है। इनसे क्या कहते हैं, इन सब मटेरियल्स का प्रयोग करके हमको क्या बनाना है? फिनाल बनाने की विधि को बताना है। तो आइए सीखते हैं। आपको अगर H2SO4 दिया है, ठीक है, बेंजीन दिया है और H2SO4 दिया है, तो सबसे पहले बेंजीन, आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12 है बुक का। ठीक है, मेरे लिए तो पहला ही है। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, बेंजीन है, गौर से देखिएगा, बेंजीन। ठीक है, अब उसके साथ साथ आपको क्या दिया है? H2SO4। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सल्फोनेशन करा दें। क्या लेंगे? सल्फोनीकरण करा देंगे। ठीक है, सांद्र H2SO4 लेंगे, सांद्र H2SO4 जिसे कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। ठीक है, सल्फोनेशन जिसे हम लोग हिंदी सल्फोनेशन सल्फोनेशन करा दें। सल्फोनेशन में बेटा क्या बनता है? क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? देखिए, हम इसके सह उत्पाद को नहीं लिख रहे हैं, केवल मेन उत्पाद जो मेन प्रोडक्ट है वही लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, BSA शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं, BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आपको पता है फिनाल की बनाने की विधियां जब बता रहे हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनता है? फिनाल बनता है। कैसे बनता है? जब फिनॉल को क्या कर देते हैं? NaOH से क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? NaOH से, प्लस NaOH। ठीक है, NaOH से आप क्रिया कराएंगे फिनॉल की तो क्या होगा? देखो यहाँ SO3 है तो क्या बनाता है? Na2SO3 निकल जाएगा, Na2SO3। अब यहाँ पे बैलेंस आप कर लेना। ठीक है, Na2SO3 बनेगा, साथ साथ क्या बनता है आपका? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन, जब भी NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, अब ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड के बाद क्या करते हैं? इसको हम लोग एसिडिफाई कर देते हैं, अम्लीकृत कर देते हैं। HCl से इसकी रिएक्शन करा दें अगर, HCl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप समझ सकते हो। आपको यहाँ पे क्या कहते हैं? H प्लस और OH जुड़ जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा फिनॉल।
और ये आपका क्या हो जाएगा, NaCl। तो इस तरीके से आपने क्या बना लिया, बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH के दिए होने पर आपने क्या बनाया, फिनॉल। ठीक है, ये है तरीका कि इसको कर लीजिए, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, उसको आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस कुछ क्वेश्चन ओरल भी है, उसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या कहते हैं, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहा जाता है। बेटा इसको भी बताया था मैंने, फिनॉल का क्या कहते हैं, जब टाइटल लिखा है क्या कहते हैं वीडियो में, तो उसमें फिनॉल को ब्रेकेट में करके कार्बोलिक एसिड भी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को उसके अम्लीय प्रकृति के कारण, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनाल क्या कहा जाता है, फिनाल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। तो आप पूछेंगे, कोई पूछे फिनाल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो फिनाल के अम्लीय गुण के कारण ही फिनाल को क्या कहा जाता है, कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है, गौर से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका है, क्या कहते हैं अगला, फिनाल और एथेनॉल दोनों में OH समूह उपस्थित हैं, फिर भी फिनाल अम्लीय है जबकि एथेनॉल उदासीन है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको बताया है, इसको क्वेश्चन करके लिखा है मैंने। फिनाल और एथेनॉल दोनों में क्या है, OH समूह उपस्थित है, लेकिन फिनाल आपका अम्लीय होता है जबकि एथेनॉल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, वो क्या है आपका, उदासीन है। ठीक है, दिखा देते हैं इसको फिर से एक बार, आपका रिवीजन हो जाएगा। एथेनॉल का मतलब क्या हुआ, C2H5OH। जब C2H5OH ब्रेक होगा तो बनाता है C2H5O माइनस प्लस H प्लस। ये क्या है आपका, एथॉक्साइड आयन, एथॉक्साइड आयन। ठीक है, दूसरा आपका क्या कहते हैं, ये क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल। फिर कह रहा है फिनाल। फिनाल क्या होता है आपका, अगर रिंग के रूप में लिखें इसको फिनाल, तो कुछ ऐसा फिनाल होता है। ठीक है, आप यहां देखिए, ये फिनाल है। जब फिनाल क्या कहते हैं ब्रेक होता है तो बनाता है O माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब बेटा आप कहें सर यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन लोन पे शो किया नहीं किया, यहाँ भी आप कर लीजिए, आपकी इच्छा है कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम ये यही चीज इसमें क्या कहते हैं, जो डिफरेंस है वो क्या है, एथेनॉल से बना हुआ एथॉक्साइड आयन, ये क्या होता है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, हाँ, अनुनादी क्या होता है, अस्थाई नहीं होता। जबकि फिनॉक्साइड, फिनॉल से बना हुआ फिनॉक्साइड आयन वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो इस कारण इसका क्या कहते हैं, अम्लीय गुण क्या होता है, स्टेबल होता है, ये अधिक अम्लीय गुण शो करता है। लेकिन ये इसमें क्या कहते हैं, रेजोनेंस नहीं होने के कारण, अनुनाद नहीं होने के कारण इसका क्या कहते हैं, अम्लीय गुण अस्थायी नहीं होता, ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसको मैंने बता दिया शुरू में ही फिनाले, और यही वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल भी है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा फिर से। फिर अगला क्वेश्चन हम आते हैं। ठीक है, देखिए जो हो चुका है उसको दोबारा सिर्फ ऐसे शॉर्ट में रिवीजन कर दे रहे हैं, जो नहीं हुआ है उसको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। ठीक है, गौर से देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन नंबर बुक का जो है आपका वो 3 है। ठीक है, देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है आपका अभ्यास का, एक्सरसाइज का। वो कह रहा है अणुसूत्र C5H12O, अणुसूत्र C5H12O। ठीक है, अब सुनिए गौर से, उसको लिख लीजिएगा। अणुसूत्र C5H12O युक्त सभी समावयवी एल्कोहलों की संरचनाएं लिखिए तथा उनके IUPAC नाम दीजिए। ठीक है, पहला
ठीक है, सुनिए फिर से, अणुसूत्र C5H12O युक्त सभी समवैवी एल्कोहलों की संरचनाएं लिखिए तथा उनके IUPAC नाम दीजिए। फिर इसी में क्वेश्चन और ऐड किया है, कह रहा है उपरोक्त प्रश्न के समवैवी एल्कोहलों को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, आपको ये क्या कहते हैं, ये दिया है अणुसूत्र, इसमें कह रहा है कितने कितने समवैवी अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, उनको उनकी संरचनाएं लिखिए, उनका IUPAC नाम लिखिए, इसके साथ साथ वो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, ठीक है, वो अल्कोहल क्या है उसको भी लिखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए कभी भी IUPAC नाम लिखते समय, ठीक है, मतलब समवैता, किसी भी यौगिक की समवैता लिखते समय हम शुरू किससे करते हैं, प्राथमिक से। ठीक है, जैसे अल्कोहल 3 तरीके, तो प्राथमिक पहले बनाएंगे, इसी अणुसूत्र से कितना प्राथमिक अल्कोहल बन सकता है, इसी अणुसूत्र से कितना द्वितीयक अल्कोहल बन सकता है, इसी अणुसूत्र से कितना तृतीयक अल्कोहल बन सकता है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ कुल मिला के क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे, पहले नहीं बताते हैं कितना बनेगा, आप खुद ही जान जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, पहले सिंपली हम लोग ऐसे सीधी चेन लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, और CH2OH। ठीक है, 5 कार्बन हो गया। ठीक है, और आपका क्या हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसका नाम तुरंत लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका पेंट 1 लिखिए या लिखिए 1 पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ठीक है, और कैसा है देखिए, यहाँ पे OH किससे जुड़ा है, CH2 से, तो 1 डिग्री है, यहीं पे लिख दे रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, दूसरा आते हैं, CH3 CH2 CH2 CHOH और यहाँ पे आपका CH3। ठीक है, वही कंपाउंड है, पोजीशन बदल गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पेंट 2 पेंट 2 और कैसा अल्कोहल है, देखो यहाँ OH जो जुड़ा है किससे जुड़ा है, CH से, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं, अब यहाँ पे CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी वही काम है लेकिन पोजीशन बदल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पेंट 3 पेंट 3 और ये क्या है, ये भी 2 डिग्री है। ठीक है, ये 3 देखिए। ठीक है, हो गया ना। अभी भी हमने क्या किया है, यहाँ पे कौन सी समवैता लगाई, यहाँ पे हमने क्या लिखाया, स्थान समवैता लगाया। कौन सा समवैता लगाया, स्थान समवैता, केवल OH समूह के स्थान को बदलते गए, तो आपका क्या कहते हैं, आपका ये 3 समवैता मिला। अगर फिर से अगर बदलें, फिर इधर आ जाएंगे तो फिर सेम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसलिए अब स्थान समवैता नहीं बनेगा। इसके बाद देखते हैं श्रृंखला में क्या बनता है आपका चौथा। यहाँ पे आपने लिया CH3 CH और CH2, यहाँ पे आपका CH3, 5 कार्बन की बात हो रही है ना, यहाँ पे आपका CH2OH। अब देखते हैं इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 8 9 11 12, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे भी क्या है आपका, देखिएगा ये क्या हो जाएगा 1 2 1 2 2 मेथिल, 3 4 है तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, यहाँ पे चेन बदल गया, 2 मेथिल क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। पोजीशन 1 पे है तो नहीं लिखते हैं, तो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। और कैसा है ये, आल किस पे लगा है आपका 1 डिग्री है। ठीक है, ये भी हो गया। और 5वां देखते हैं इसमें इसी तरीके से, CH3 CH2, यहाँ पे अब CH3 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं CH2OH। ठीक है, मैंने बॉन्ड सब में नहीं लगाया, चलिए लगा देते हैं, फिर से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नहीं अगर लगा है तो मतलब क्या है, बॉन्ड लगा है CH2, यहाँ पे CH, फिर हमने यहाँ क्या लिया CH3
CH2OH। अब आप देखिए 5 कार्बन है, लेकिन अब देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4, आपका ये जो मेथिल्स ग्रुप है वो किस पे आ गया, 3 पोजीशन पे आ गया, और ये आपका 1 पे ही बना रहा। तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। ठीक है, और कैसा है ये आपका, देख सकते हैं ये भी क्या है, 1 डिग्री है, क्योंकि OH किससे जुड़ा है, CH2 से जुड़ा है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। अब देखिएगा नेक्स्ट 6, 6 में अब आप अगर क्या कहते हैं पोजीशन, और भी अगर पोजीशन चेन आइसोमर्स को चेंज करें, ठीक है, तो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ लगाएं तो फिर क्या हो जाएगा आपका, वही वही बात फिर हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, तो वही सीधी श्रृंखला हो जाएगी, मान लीजिए इससे ना यही तो बनेगा। उसके बाद अब आते हैं, हमको लगता अब ये आपका कैसे बनेगा, 3 डिग्री में बनेगा। जैसे एक देखिए CH3CH3 आइसोफॉर्म में, ठीक है, CH3 CH2 और CH2OH, सॉरी यहाँ पे आपका C हो गया, CH, यहाँ पे आपका CH3 और ये आपका CH2OH। तो ये भी एक ये क्या है, ठीक है ना, इसमें कैसे बनेगा आपका देख लीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम बताइए, 2, ना आप देख सकते हैं 2, डाई मेथिल प्रोपेनॉल, 2, देखिए 2 पे है, 2, डाई मेथिल हो गया, उसके बाद 3 कार्बन सिंगल डाई मेथिल प्रोपेन, 1 आल लिखिए, जाए प्रोपेनॉल लिखिए, कर लीजिए इसको। अब देखिए इस टाइप का एक बन गया। अभी और कोई गुंजाइश है, देखिए जब अभी हमारा OH क्या है, अगर पहले कार्बन है, अगर हमने OH को चेंज किया, ठीक है, तो OH को चेंज करें, मान लीजिए CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH ले लें, और ये आपका CH3 CH2 और ये आपका CH3। अभी वही कार्बन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब यहाँ पे आपका OH है ना, तो अब यहाँ पे अगर नंबरिंग करें तो किधर से नंबरिंग होगी बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल होगा, क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल। अब यहाँ पे इसको लिखना चाहिए थे हमको, ये कैसा था, 1 डिग्री था, ये वाला कैसे था, इसका नाम नहीं लिखा मैंने, पहले इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम है ये आपका, 2, डाई मेथिल प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 आल, ठीक है, प्रोपेन 1 आल भी लिख सकते हैं, या प्रोपेनॉल, ठीक है। कैसा है ये, 1 डिग्री है। OH किससे जुड़ा है, CH2 से। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, 2 पे OH है, 2 पे मेथिल है, 2 मेथिल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, उसके बाद 2 आल, ब्यूटेन 2 आल। और कैसा है ये आपका, 3 डिग्री है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये क्या आपका क्या है, यहाँ पे आपका देखें तो क्या हो जाएगा, ये जो OH आपका जुड़ा है किससे जुड़ा है, C से जुड़ा है, ये 3 डिग्री है, क्या है, 3 डिग्री है। एक इसको भी कर लीजिए, ठीक है। कितना हुआ, 7 हुआ, शायद अभी और कुछ एक बन सकता है, देखते हैं। यहाँ पे देखें अगर नेक्स्ट 8वां, तो CH3 CH, और यहाँ पे आपका पोजीशन चेंज करें अगर इसका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3 और ये OH CH3, शायद अभी ये वाला नहीं बना है कोई, ठीक है। इसमें भी देखें अगर, तो नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो 3 मेथिल कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 ब्यूटेन, ठीक है, 2 आल। तो बेटा ये कुल मिला के आपके क्या कहते हैं, ये जो इतने समावयवी हैं यही बनेंगे। आप और भी ट्राई करिए, नहीं बनेगा। तो कुल मिला के कितने समावयवी बनेंगे, 8 समावयवी संभव, 8 समावयवी संभव हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसा एल्कोहल है आपका, ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो सारी हमने बता दिया। एल्कोहल है, उसका आईयूपीएसी नाम, उसका क्या कहते हैं आपने बता लिया, क्या कहते हैं, क्या 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, क्या है उसको देख लीजिए एक बार गौर से, आप देख लीजिए। ठीक है, तो इन सब में केवल एक ऐसा क्या कहते हैं एल्कोहल बना है समअवयवी जो 3 डिग्री है, नहीं तो सारे क्या है 2 डिग्री या 1 डिग्री है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, उसको आप लिख लीजिएगा। देखिए कह रहा है एथीन के जल योजन, जल योजन मतलब हाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रेशन मतलब जल का निकलना, और हाइड्रेशन मतलब जल का जुड़ना। तो एथीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करने की प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, एथीन में जल जोड़ने पर जो एथेनॉल प्राप्त होता है वो किस क्रियाविधि पर आधारित है, उसको बताना है। देखो बेटा, एथीन का जलयोजन सीधे अम्ल की उपस्थिति में नहीं होता। ठीक है, एथीन का जलयोजन सीधे अम्ल की उपस्थिति में नहीं होता है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एथीन को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, जिससे क्या बनता है, एथेन हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर उसको क्या कहते हैं, जल या भाप के साथ उबाला जाता है, तो क्या बन जाता है आपका, एल्कोहल बन जाता है। तो इसकी क्रियाविधि की 2 स्टेप में होती है, उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले तो क्या होगा, जैसे H2SO4 आपका है, H2SO4 ये टूटेगा, बनाता है H प्लस, और चाहे इसको ऐसे लिखिए, लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं O माइनस SO2OH, या सिंपल क्या है HSO4 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, O माइनस SO2 ऐसे लिख सकते हैं ना, O माइनस SO2OH ऐसे लिखा है कहेंगे, नहीं तो HSO4 माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, अब आज बारी आती है क्या कहते हैं, एथीन की। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, ये क्या है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एथीन है। ठीक है, इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो H प्लस बना है, अम्ल का H प्लस है, वो आक्रमण करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा यहाँ पे CH3 CH2 प्लस, CH2 प्लस, और फिर ये जो बना हुआ क्या कहते हैं आपका O माइनस SO2OH है, वो इससे रिएक्ट करके क्या बना लगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2, और क्या जुड़ जाएगा OSO2OH। ठीक है, OSO2OH आपका ये बन गया। इसका क्या नाम है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखिएगा दूसरे स्टेप में, पहला स्टेप इसको माने, दूसरा स्टेप आपका यहाँ पे जल के अणु आएगा। जल का अणु आपको जानते हैं क्या, H2O, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आक्रमण करेगा इस पे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पे CH2O SO2OH, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये इनके बीच में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पे ये जाएगा बॉन्ड। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2, इससे क्या जुड़ रहा है, ये OH और H, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। ठीक है ना, यहाँ पे आप कर लेते हैं इतना। ठीक है, ठीक, अब फिर लास्ट में फिर इसका क्या कहते हैं, एक अणु जल का लेंगे, इसका जलयोजन करेंगे। यहीं पे आगे देखिए H2O,
ठीक है। फिर यहाँ से क्या कहते हैं, प्रोटॉन रिमूव होगा, क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा H प्लस से इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जो पॉजिटिव है वो क्या नहीं पॉजिटिव है, जब ये इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2OH, और ये H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, क्या बना लेगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या कहते हैं, क्या है, एथीन के जलयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रिया विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका था क्या कहते हैं 11, बुक का कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 11 था, इसको लिख लीजिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे आपको कैसी लगी क्लास, या आप इससे बेहतर कर सकते हैं मैकेनिज्म, आप करके बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ये आपका काम है। ठीक है, पसंद आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।